व्यवस्था कैसे ऊंचा स्तर पर पढ़े, गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा, सबका शिक्षा एक समान होनी चाहिए। इसी व्यवस्था के साथ अगर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कोसी लैब में आप सबका स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं किशनपुर दक्षिण। आप तस्वीर में देख सकते हैं पूर्व मुखिया जी है। 15 साल अपना योगदान दिए हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अभी भी सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए सब समस्या का निदान करते हैं। चलिए इनसे आप लोग को रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमको समय दिए। जी सर, सामाजिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, सामाजिक में आए दिन कुछ न कुछ घटना घटते रहता है। अभी का क्या स्थिति है? अभी वर्तमान में आप मुखिया जी भी नहीं है, फिर समाज का क्या स्थिति है? क्या आप लोग के यहाँ विकास का कार्य हो रहा है? देखिए सर, विकास तो सबसे पहले है कि यह विकास की कार्य की जो है एजेंडा बिहार सरकार के अंतर्गत देने वाली राशि के मूल्यांकन के आधार पर विकास का कार्य को जो है अंजाम दिया जा सकता है। पंचायत राज को अपनी व्यवस्था तो है नहीं, वह जो है हमेशा जो सरकार के प्राप्त राशि के अवलोकन के पश्चात ही किसी भी ग्राम पंचायत का विकास संभव है। आज के समय में बहुत सारी व्यवस्था ऐसा है कि पंचायती राज मात्र जो है न मूलभूत संरचना को छोड़ चुका है। व्यवस्था यह है कि पंचायत में जो प्राप्त राशि था, जैसे 14वीं राज्य वित्त आयोग योजना था, 11वीं राज्य वित्त आयोग योजना थी, 6वीं राज्य वित्त आयोग योजना थी, तो ये सब जो योजना का पैसा है उसको जो है वह प्राइवेट मतलब द्वारा टेंडर सिस्टम करा दिया गया है। और बहुत सारी व्यवस्था है जो मात्र मुखिया कहने के लिए, लेकिन अपेक्षित रूप से मुखिया को अपेक्षित रखा, बहुत दूर रखा विकास के कार्यों से, मात्र वह सिग्नेचरी बन चुका है। और प्राप्त राशि के आलोक में पंचायत राज के निर्वाचित मुखिया के द्वारा वैसे लोगों को चेक निर्माण से मतलब पैसा दिया जाता है जिसका टेंडर सरकार के द्वारा कराई जा रही है। 2025 विधानसभा चुनाव है, इनमें देख रहे हैं एक न्यू उभरता हुआ चेहरा नजर आ रहा है, प्रशांत किशोर जी। इस पे आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना? देखिए, प्रतिक्रिया क्या भाई, हम लोग भी प्रशांत किशोर जी के साथ सही माने में इनके सिद्धांत, नैतिक विचार। अब देखिए सवाल है कि प्रशांत किशोर बिहार में अभी आने वाले समय में, यह मैं देख रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज 19 वर्षों से बिहार के मुखिया बने हुए। इन्होंने अपने सोच और बूझ के समझ के अनुरूप इन्होंने जो भी कार्य किया उसको जनता भली भांति जान लिया। आप देखे होंगे कि बिहार में बहुत सारे कहते महिला सशक्तिकरण योजना, पंचायत स्तर पर कोई भी योजना प्रफुल्लित नहीं। ये जल नल योजना चलाई है, जब तक जल नल योजना चलाया एक बार सभी वार्ड मेंबरों को लॉलीपॉप दिखा करके इन्होंने दे दिया। आज के समय में वही लॉलीपॉप वाले वार्ड सदस्य एकजुट होकर एकता का सफल सहानुभूति के लिए बहुत सारी मांग करते, लेकिन आज जो है विफलता की ओर जा रही है। लोग पंजाब दिल्ली मजदूरी करते, एक निर्वाचित सदस्य होने के बावजूद भी उसे बिहार छोड़कर प्लानिंग करना पड़ता है। मैं एक चीज से मात्र नैतिकता सिद्धांत से प्रसन्न हूं आज आदरणीय प्रशांत किशोर जी से, कि इन्होंने अपने एजेंडा में रखा है कि अगर हमारी 243 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं दावा कर बिहार को, जो यह बीमारू बिहार है, मजदूर का खान बिहार है, जो मजदूरी करने के लिए बिहारी कहना अभिशाप नहीं है, यह एक गाली है, उससे निजात दिलाने के लिए उन्होंने कसम और प्रण लिया है। इस धरती से मैं इस प्लानिंग पर पहला प्राथमिकता और रोक लगाऊंगा और बिहार के कोई भी ऐसे बूढ़े गरीब बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। आज एक बात बोलिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं खुले कि 10 ही मात्र जिला है हरियाणा और 13 जिला है पंजाब। एक छोटी छोटी जिला जहां अभी आपको देखिएगा 13 को वहां पे लोकसभा सदस्य हैं, यहाँ 10 लोकसभा सदस्य हैं। खट्टर जी की मतलब जो है सरकार थी, आज मान लीजिए अमरिंदर सिंह की सरकार थी, वह भी चली गई। पूर्ण बहुमत में आई सरकार, वहां देखिए केजरीवाल जी के जादू चल गया पंजाब में। आज बिहार में ऐसे लोग कहते हैं, अगर इस व्यक्ति को एक लालच और लोभ होता तो इन्होंने कहा है कि खुले किताब की तरह। मैं एक चीज बोल देना चाहता हूं कि प्रशांत जी को कहना है कि हलफनामा ले लीजिए, मैं कभी मुख्यमंत्री कभी प्रधानमंत्री का दावा नहीं करूंगा। मैं एक जो पार्टी बनाया हूं जन स्वराज, ये जन स्वराज जो है विजन है, आंदोलन है। आंदोलन के माध्यम से गांधी जी के रास्ता से जो सरकार भटक गया था, मैं उसको मूलभूत संरचना से सुसज्जित करूंगा और नैतिकता के आधार पर जिस प्रकार उन्होंने आंदोलन चंपारण से चलाया था, वह भी चंपारण से चालू किया है
और यही आधार अंदर में मन में लेके चला है कि मैं बिहार को बदल दूंगा, बिहार के विचार को बदलूंगा, बिहार के प्लानिंग पर रोक लगाऊंगा। और दूसरी चीज है, जो अगले छठ 2025 में जो आने वाले मजदूर बिहार और पंजाब, बिहार के चले गए कहीं बाहर अदर स्टेट, वह जब आएगा तो फिर दोबारा उसको पंजाब और दिल्ली जाने की नौबत नहीं आएगी। ऐसा व्यवस्था मैं निश्चित रूप से 10 से 12 हजार और ज्यादा से ज्यादा 50 हजार तक का उनको निश्चित रूप से रोजगार उपलब्ध कराऊंगा, ताकि अपने बच्चे के शिक्षण पठन पाठन गांव में करावे और उस बच्चा का शिक्षा व्यवस्था कैसे ऊंचा स्तर पर पढ़े। गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा, सबका शिक्षा एक समान होनी चाहिए। इसी व्यवस्था के साथ अगर उनकी सरकार, उन्होंने कहा है कि 243 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, उसमें किसी प्रकार का कोर कसर नहीं, एक भी ऐसा व्यवस्था नहीं है कि कल मुझे सीट नहीं आया तो मैं किसी समझौता कर लूंगा। उनका समझौता का कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं। अगर सरकार नहीं बनी, बहुत कम सीट आया तो वो बीच में बैठेंगे, विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन कभी किसी से मिलता जुलता सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि निर्णय लेने में उस सरकार को आपत्ति आती है। जो विकास का कार्य होना चाहिए उनको गति नहीं, अवरोध पैदा होता है। वैसे प्लान के लिए सरकार बना ले, लेकिन सरकार जो है सक्सेसफुल नहीं होता। इसीलिए लोगों को पहले बिहार के उस व्यवस्थित गरीब को बदलना होगा, ताकि ऐसे व्यक्ति का, सिद्धांतिक व्यक्ति का सरकार बन सके। यही मेरा कहना है। अभी क्षेत्र की पूरी जनता सुन रही है, देख रही है, इनको क्या आप शुभ संदेश देना चाहेंगे? शुभ संदेश यही दूंगा कि यदि आपको हमारे प्रशांत जी, क्योंकि बहुत सारे लोग की सरकार बनी, भाई कांग्रेस 35 वर्ष तक मतलब एकत्रित राज किया, उनकी सरकार से आप भली भांति जान चुके हैं। इसके बाद 15 साल जो है लालू यादव जी मतलब सरकार चलाए, आज 19 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं। प्रत्येक सरकार की व्यवस्था से आप लोग रूबरू है, उसमें हमको क्या कहना, हम तो यही कहेंगे कि आप लोगों ने कभी भी, आज पल्स पोलियो का इंजेक्शन हो गया कि विकलांग पैदा होना बंद हो गया, जननी बाल विकास योजना चलाए, उनको भी उन्होंने सरकार चुस्त दुरुस्त किया, लेकिन आज तक गरीबी का कोई सुई आज तक नहीं बनाया। हुआ सुई मात्र प्रशांत किशोर जी के साथ है। इसीलिए विश्वास के साथ मैं जनता को कह रहा हूं कि नैतिक सिद्धांत के आधार पर निश्चित रूप से एक बार प्रशांत जी के हाथों को मजबूत करें और कदम से कदम मिलाकर आप उनका सहयोग करें। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम इंद्रदेव शाह हुआ। मैं 2006 से लेकर 2021 तक मतलब मुखिया रहा, और मैं आज वर्तमान में मुखिया नहीं हूं, लेकिन आज भी मुझे 1 मिनट का फुर्सत नहीं होती। जनता की सेवा में सुबह से शाम तक लगे रहते, जो बन पाता उसका हमेशा उसमें खड़ा उतरने का प्रयास करता हूं। और सभी जनता से यही आग्रह करता हूं कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए, पंचायत में विकास के लिए कार्य करने के वाले लोगों को सहयोग कीजिए, गुणवत्ता, क्वालिटी या क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए, ताकि आपके विकास जो भी बन सके सरकार के द्वारा उनमें कराने में सहयोग करें। बस ये। इसी तरह का अपडेट देते रहेंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय